नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रेडिबल ब्रो में। चलिए शुरू करते हैं फिर एक नई न्यूज़ के साथ, फिर एक नए आर्टिकल के साथ। आप सबके सामने मैंने apnews.com का न्यूज़ आउटलेट का आर्टिकल लगाया हुआ है। आप सबके सामने आपको नज़र आ रहा होगा कि ये जो आर्टिकल है यहाँ पे लिखा हुआ है, ताइवान सेज चिप मेकर्स मूव टू इन्वेस्ट $100 बिलियन इन दी US वॉज नॉट बिकॉज ऑफ US प्रेशर। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है? देखिए, सबसे पहले हम कुछ और आर्टिकल्स देख लेते हैं, इसकी ऑथेंटिसिटी पे जाते हैं कि ये चीज़, फिर हम आएंगे कि इस चीज़ का मतलब क्या है, उसका इम्पैक्ट बेसिकली हम पे क्या पड़ेगा, है ना, इंडिया पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और इंडिया यहाँ पे कहाँ स्टैंड करता है इस सिनेरियो में। तो मैंने आपके सामने द न्यूयॉर्क टाइम्स का भी आर्टिकल लगा रखा है, ये आपके सामने ही है। और ताइवान प्रेसिडेंट टाइज टू ईज फियर ओवर US चिप इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे भी 100 बिलियन की बात हुई है, राइट। एक और आर्टिकल है ये वाला, यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा, ये TMC का ही आर्टिकल है, TSMC, जो कि ताइवान की कंपनी है, उसी के ही आर्टिकल है ये। TSMC इंटेंड टू एक्सपेंड इट्स इन्वेस्टमेंट इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ US $165 बिलियन टू पावर द फ्यूचर ऑफ AI। तो हम अब आते हैं कि अब एक्चुअली में हुआ क्या है, उसका इम्पैक्ट हम पे क्या पड़ेगा। तो देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे बात हो रही है बेसिकली टू चीज़ों को लेके। एक तो हो रही है यहाँ पे ऑब्वियसली TSMC एंड दी अदर वन इज़ US। ये दो लोग यहाँ पे इन्वॉल्व हैं। तो बेसिकली हुआ क्या है कि US में जो TSMC है वो इन्वेस्ट करेगी $100 बिलियन आने वाले सालों में, $100 बिलियन इन्वेस्ट करेगी। और अब हम आते हैं TSMC पे थोड़ा सा, कि TSMC एक्चुअली में है क्या और ये काम क्या करती है। तो हम आपको बता दूं, TSMC जो है, TSMC को जो है वो, इसकी फुल फॉर्म है ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ये इसकी फुल फॉर्म है। और ये बेसिकली क्या करती है, ये ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो सेमीकंडक्टर चिप्स होती है ना, जो आज के समय में हमारे ऑलमोस्ट हर एक चीज़, जो भी हमारी IoT से चीज़ें चल रही हैं, जो भी स्मार्टर थिंग्स हैं, जो भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, जो भी थोड़े बहुत इंटेलिजेंस है या खुद से ही वो काम कर लेते हैं, राइट। ऑटोमेटिव, आपने देखा होगा ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन वगैरह, और भी कुछ चीज़ें हैं जैसे कि मोबाइल फ़ोन्स हो गए, लैपटॉप्स हो गए, और भी कुछ टॉयस हैं अदर ऑन। तो उन सब में जो है वो सेमीकंडक्टर का एक मेजर रोल होता है यहाँ पे। सेमीकंडक्टर एक्चुअली में करता क्या है यहाँ पे, कि ये एक स्मॉल सी चिप होती है, राइट, जो कि ऑल ओवर दी, जो मान लेते हैं कि कोई भी मशीन है, या हम यहाँ पे वॉशिंग मशीन का एग्जांपल ले लेते हैं। ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही है, बहुत सारी कंपनीज इसको मैन्युफैक्चर कर रही हैं। तो उसमें भी जो यूज़ होता है वो बेसिकली सेमीकंडक्टर का होता है। अब हम आते हैं कि सेमीकंडक्टर एक्चुअली में होता क्या है। देखिए, यहाँ पे जो सेमीकंडक्टर है ये बेसिकली दो चीज़ों से मिलके बना हुआ है, सेमी प्लस कंडक्टर। तो कंडक्टर आपको पता ही होगा, आप सब ने भी पढ़ा होगा मेरे साथ फिजिक्स में, 9th क्लास की मैंने फिजिक्स में पढ़ा था ये सबसे पहले, कि जो कंडक्टर है वो बेसिकली एक, उन्हें कहते हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी आसानी से फ्लो हो जाती है। जैसे कि सिल्वर इज़ अ वेरी गुड कंडक्टर, राइट, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत आसानी से फ्लो हो जाती है बिना किसी दिक्कत के, उसको हम बोलते हैं कंडक्टर। और सेमी, यहाँ पे सेमी का मतलब क्या होता है, सेमी का मतलब होता है कंट्रोल। कि मान लेते हैं कि कोई, अगर मान लेते हैं कि जो कंडक्टर है, कंडक्टर का मतलब है हीट को सप्लाई करना, राइट। जैसे कि ये एक चिप है, और इस चिप में जैसे मान लेते हैं कि जो पावर है वो इस चिप में आ रही है, देन ये चिप अब जो सर्कुलेट करेगा पावर, वो अपने हिसाब से करेगा, अपने कंट्रोलिंग के हिसाब से करेगा कि उसको कितनी पावर सर्कुलेट करनी है और कितनी उसको लेनी है, और कब उसको बंद होना है। तो ये चीज़ बेसिकली सेमीकंडक्टर कहलाती है। सेमीकंडक्टर का नाम ही है कि बेसिकली जो भी कंडक्टर्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाते हैं, उनको कंट्रोल करना, उनको एज अ स्मार्टर वे से यूज़ करना कंडक्टर्स को, उसी को ही हम सेमीकंडक्टर्स कह सकते हैं इन द टर्म्स ऑफ। अगर मुझसे कोई गलती हो रही हो तो देन आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, लेकिन मुझे जितना पता है वो मैं आप सबको बता देता हूँ और शेयर कर देता हूँ। देख, तो अब यहाँ पे जो TSMC है,
इसका जो बेसिकली प्लान है, जो ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो ये क्या करेगी, $100 बिलियन आने वाले सालों में यूएस में इन्वेस्ट करेगी। और इससे क्या होगा, इससे बेसिकली यूएस को ये फ़ायदा है कि ये जो इनकी जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ है ना, एनवीडिया हो गई और इंटेल हो गई और क्वालकॉम हो गई, आप सबने देखा होगा इन सब के प्रोसेसर्स आते हैं ना, मोबाइल फ़ोन्स में भी आते हैं, एंड्रॉयड के में। आप सबने जो एड्स वगैरह भी होते होंगे वहाँ पे भी आपने कई बार इन चर्चित कंपनीज़ के नाम सुने होंगे। जैसे आपने ऐसा लैपटॉप्स वगैरह में इंटेल का नाम सुना होगा, और जो एंड्रॉयड फ़ोन्स है वहाँ क्वालकॉम का नाम सुना होगा, स्नैपड्रैगन का नाम सुना होगा। ये कुछ जो चीज़ें हैं, स्नैपड्रैगन शायद चाइनीज़ कंपनीज़ है, चाइनीज़ सेमीकंडक्टर कंपनी है जो कि प्रोसेसर वगैरह मैन्युफैक्चर करती है। तो वहाँ पे भी एज अ सेमीकंडक्टर का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि सेमीकंडक्टर बिना ये सब चीज़ें पॉसिबल हैं ही नहीं। अगर यहाँ पे सेमीकंडक्टर चिप ना हो तो एनवीडिया भी चिप अपनी इतनी ज़्यादा परफॉर्म कर ही ना सके, क्योंकि जो सेमीकंडक्टर है वही बेस है, उसी के ऊपर ही सारी चीज़ें निर्भर करेंगी कि आने वाले समय में जो समय है वो बेसिकली एआई का है, राइट। आप सबको पता है ये चीज़ कि आज के समय में आपने देखा होगा जो 2 मेजर अभी निकल के आए हैं। अभी तक तो पहले मोनोपोली चैट जीपीटी की ही थी, सब लोग उसी को यूज़ कर रहे थे। अब क्या हुआ कि कुछ टाइम पहले डीप सीक नाम का एक एआई चैटबॉट निकल के आया, जो कि चाइना ने लॉन्च किया, और ये बेसिकली ओपन सोर्स है और बहुत ज़्यादा फ्री है इन कंपैरिजन ऑफ चैट जीपीटी। क्योंकि चैट जीपीटी में आपको मान लेते जो चीज़ ₹100 की मिलेगी, वो चीज़ आपको डीप सीक में वही चीज़ करने पे आपको सिर्फ ₹10 ही देने पड़ेंगे। तो आपको देख सकते हो कि कितना ज़्यादा यहाँ पे प्राइस का फ्लक्चुएशन है। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि जो सेमीकंडक्टर है वो इसकी एज अ न्यू समझ लीजिए आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। बिना सेमीकंडक्टर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एग्जिस्ट ही नहीं करती है, क्योंकि सेमीकंडक्टर ही है जो कि एआई को बेसिकली पावर भी देता है और उसको उसी के ऊपर ही, जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल ये एक चिप है, सेमीकंडक्टर है। अब इसके ऊपर जो एनवीडिया होगी, यूएस की कंपनी है जो आज के समय में लीड कर रही है चिप्स मैन्युफैक्चरिंग को, वहाँ पे क्या है कि जो इसकी जो चिप्स हैं अब वो बनेंगे, अब वो इसको और ज़्यादा इसके ऊपर रिसर्च करके और ज़्यादा R&D करके इसके ऊपर चीज़ों को लगाएंगे, अब बैठा लेंगे। देन ये चीज़ आके मार्केट में लॉन्च करेगा एनवीडिया, किसकी मदद से, सेमीकंडक्टर चिप्स की मदद से। सेमीकंडक्टर का मतलब ही है बेसिकली चिप्स, राइट। और इस चीज़ का है बेसिकली एक चीज़ ही। तो हुआ ये कि जो टीएमसी है उसने क्या किया कि जैसे उसने $100 बिलियन का जो पैकेज अनाउंस किया मंडे को डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो टीएसएमसी के जो भी सीईओ थे वो भी साथ में थे, और उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के साथ मंडे को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रिलीज़ की और वहाँ पे बेसिकली अनाउंस किया कि वो आने वाले टाइम में $100 बिलियन अमेरिका में इन्वेस्ट करेंगे। और इन्वेस्ट कैसे करेंगे कि वहाँ पे वो बेसिकली 2 फैक्ट्री सेटअप करेंगे, 3 फैक्ट्री सेटअप करेंगे, वो ये वाली जो कि जहाँ पे चिप्स वगैरह मैन्युफैक्चर होंगी, और 2 फैक्ट्री उसमें से या एक फैक्ट्री उसमें से वो करेंगे जहाँ पे पैकेजिंग वगैरह या एडवांस पैकेजिंग वगैरह होगी चिप्स की, और एक और जो करेंगे वो फैक्ट्री वहाँ पे, और वो जो फैक्ट्री है उसमें बेसिकली रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे फोकस किया जाएगा कि जो भी आने वाले टाइम में एडवांस चिप्स हैं, सेमीकंडक्टर चिप्स, जैसे कि जो अभी 2 नैनोमीटर्स की वो बोल रहा है टीएमसी कि जो 2 नैनोमीटर की चिप है वो बेसिकली यूएस में ही मैन्युफैक्चर होगी कुछ टाइम बाद, और जो उनकी A16 चिप है एडवांस चिप, वो भी टीएमसी सोच रहा है कि वो यूएस में ही मैन्युफैक्चर करे और वहीं से ही उनकी जो कंपनीज़ है उनको इसका फ़ायदा मिले पूरी तरीके से। जो भी उनकी कंपनीज़ हैं जैसे एप्पल हो गई या जितनी भी टेक्नोलॉजिकल उनकी कंपनी है जो कि नेस्डैक में लिस्ट हैं उनकी आईटी कंपनीज़। और एक और चीज़ यहाँ पे आई न्यूज़ में बहुत ज़्यादा थी कि जो टीएमसी है डोनाल्ड ट्रंप का सीधा सा एक ऐसा उनको लगता है या उनके मन में एक ऐसा विचार है कि जो वहाँ पे इंटेल है जो बेसिकली
प्रोसेसर्स वगैरह प्रोवाइड करती है। लैपटॉप्स वगैरह में आपने देखा होगा विंडोज़ के लैपटॉप्स होते हैं या कई भी लैपटॉप्स में जो प्रोसेसर वगैरह होती है, जो चिप्स वगैरह होती है, वो इंटेल की, जैसे आपने सुना होगा i3, i5, i7 है ना, अभी लेटेस्ट चल रहा है जो 7 जनरेशन, 8 जनरेशन, 12 जनरेशन जो भी है। तो जो वहाँ पे ये है क्या कहते हैं सॉरी आई एम सॉरी, तो जो यूएस में इंटेल है वो बेसिकली अभी बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस को झेल रही है। बेसिकली अभी उसका जो टाइम चल रहा है वो ऐसा रफ टाइम चल रहा है, वहाँ पे उसकी फाइनेंशियल वगैरह या उसकी सेल्स वगैरह इतनी ज़्यादा नहीं हो रही हैं। तो उनका बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप का ये मानना है कि जो TSMC है ये इंटेल को टेक ओवर कर ले, मेजॉरिटी ऑफ द स्टेक ये इंटेल के खरीद ले। TSMC ताइवान की, जो ताइवान बेस्ड ये जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ये इंटेल को खरीदे और इंटेल को यहाँ से एक बूस्ट मिले और इंटेल बेसिकली जो इंटेल की मार्केट है वो कहीं ना जाए, वो बेसिकली चाइनीज़ प्रो चिप्स पे कभी ना जाए, जो चाइनीज़ की चिप है। जैसे आपने देखा होगा स्नैपड्रैगन हो गया, स्नैपड्रैगन जो है वो चाइना बेस है और वो भी बहुत अच्छा काम कर रहा है इस फील्ड में। तो वो बेसिकली कहीं इंटेल को टेक ओवर करने के बाद ओवरटेक ना कर दे इंटेल को। तो ये बेसिकली इनका मानना है कि मोनोपोली अकेले अमेरिका की ही बनी रहे हर एक चीज़ में। तो इस वजह से ये TSMC को लेकर आए हैं। अब हम आते हैं कि हमारे भारत पर इसका हमारे भारत पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो अब हम आते हैं अपने भारत के इम्पैक्ट पे। तो हम आपको बता दें सबसे पहले कि जो ये $100 बिलियन अमेरिका में TSMC स्पेंड करने वाली है, ये जो है ये कैसे होंगे कि आप मान के चलें कि जो ये $100 बिलियन है जो कि अमेरिका में TSMC स्पेंड करेगी, यहाँ पे उसको जो सब्सिडी भी मिलेगी US गवर्नमेंट से। 25% की सब्सिडी अनाउंस हुई है US गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे, कि आप ऐसा मान के चलिए कि जो वहाँ पे मान लेते हैं जो निवेश करेगी TSMC US में ₹100 मान लेते हैं हम यहाँ पे $100 बिलियन को, उसमें से उसको ₹25 मिल जाएंगे, उसके पास आ जाएंगे और जो उसकी सेटअप की हुई फैक्ट्रीज हैं वो भी उसके पास ही रहेंगी। तो ऐसा इस टाइप से ये बहुत अच्छा मुनाफे का सौदा भी लगा TSMC को, क्योंकि ये TSMC के भी इंटरेस्ट में है, उस तरीके से भी इंटरेस्ट में है क्योंकि TSMC बेसिकली बिलोंग करती है ताइवान को। और ताइवान आपको पता है आए दिन ही न्यूज़ में रहता है कि चाइना कभी भी बोलता है और उसके साथ अग्रेसिव बिहेवियर भी शो करता है। चाइना आए दिन बोलता है कि ये कोई कंट्री नहीं है, ये हमारा स्टेट है या हमारी प्रोविंस है, इसको हम चाहे जब आकर टेक ओवर कर लेंगे, आज नहीं तो कल हम इसको टेक ओवर कर लेंगे। और इसी चीज़ को US डरता है। US को ये लगता है कि अगर चाइना ने इसको टेक ओवर किया तो जो एशिया में सप्लाई बनी हुई है सेमीकंडक्टर्स की, उसकी शॉर्टेज ही बेसिकली जो पूरा कंट्रोल है वो चाइना के पास चला जाएगा। तो इसी वजह से वो TSMC को ऐसा ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि आप अपना जो मैन्युफैक्चरिंग है वो शिफ्ट करिए हमारी कंट्री में, जिससे कि हमारी कंट्री की जो भी सप्लाई है उसमें कोई भी डिसरप्शन ना आए, क्योंकि हमारी जो जितनी भी कंपनीज़ हैं, जितनी भी टेक कंपनीज़ हैं, वो इसके ही ऊपर डिपेंड करती हैं इनकी सेमीकंडक्टर चिप्स पे। जैसे ही इसकी शॉर्टेज होगी बेसिकली इनके प्राइस भी बढ़ेंगे और जो प्राइस है कहीं ये प्राइस चाइना कंट्रोल ना कर ले ताइवान को टेक ओवर होने के बाद, ये भी कहीं ना कहीं US का डर है। और अब हम आते हैं कि हमारा इंडिया यहाँ पे कहाँ खड़ा हुआ है सेमीकंडक्टर प्लांट्स में। तो मैं आपको बता दूं कि मेरा अपना जो इंडिया है, अपनी गवर्नमेंट ने भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया और हमने भी सब्सिडी अनाउंस की है यहाँ पे, इंसेंटिव वगैरह की जो भी कंपनी हमारे देश में आकर सेमीकंडक्टर प्लांट्स को सेटअप करेगी उसको हम $10 बिलियन की इंसेंटिव भी देंगे। इस $10 बिलियन टोटल हमारा जो सरकार का बजट है एज अ सब्सिडी के लिए वो $10 बिलियन है। और यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कुछ कंपनीज़ हैं हमारी लोकल, जैसे नेशनल कंपनी है, जैसे टाटा हो गई और भी जैसे कंपनी है। अभी यहाँ पे जो बेसिकली टाटा है जो ज़्यादा इस चीज़ में आप जो फॉरेन कंपनीज़ हैं उनके साथ आप कोलैबोरेट करके भारत में सेमीकंडक्टर प्लांट्स को सेटअप भी कर रही है। अभी आपने कुछ टाइम पहले न्यूज़ भी सुनी होगी, बहुत टाइम पहले 2021 या 22 के आसपास की बात है कि आपने देखा होगा यही सितंबर अक्टूबर के आसपास कि जो वेदांता ग्रुप है और जो एक बाहर की कोई सेमीकंडक्टर कंपनी थी, उन दोनों का टाई अप था
और इसकी वजह से जो वेदांता के शेयर प्राइस है उसमें भी खूब सारी फ्लक्चुएशंस हो रही थी। लेकिन फिर उसके बाद हुआ क्या कि वेदांता की मैनेजमेंट ने आकर अब इस पे रोल वगैरह या अपना पक्ष वगैरह रखा, उसके बाद चीज़ें क्लियर हो पाई। तो ये सब चीज़ें थी। और अब हम आते हैं कि हमारी क्या क्या या कौन कौन सी कंपनीज वगैरह हैं जो कि अभी इन्वेस्टमेंट कर रही हैं इन सेमीकंडक्टर सेक्टर। जैसे कि पहली मैं आपको बता देता हूँ, ऑब्वियसली हमारी टाटा है, हमारी देश की शान और हमारी देश की बेसिकली अच्छी कंपनी टाटा ग्रुप है। वो बेसिकली किसके साथ टाई अप कर रहा है? टाटा ग्रुप ताइवान की ही एक कंपनी है, टीएसएमसी नहीं है, वो टीएसएमसी नहीं है, वो पावर चिप्स नाम से एक कंपनी है ताइवान की, जिसके साथ टाटा ग्रुप आकर टाई अप कर रहा है। और ये क्या करेंगे? ये बेसिकली $11 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है जो कि ये दोनों लोग करेंगे, ये दोनों कंपनीज, हमारे यहाँ की टाटा ग्रुप और जो ताइवान कंपनीज है जैसे कि पावर चिप, ये भी। और ये कहाँ पे प्लांट को सेटअप करेंगे? ये अपना प्लांट जो है वो ढोलेरा गुजरात में जाके सेटअप करेंगे। और जो मैं आपको सेकंड चीज़ बताऊं कि जो हमारा यहाँ पे सेकंड जो है वो माइक्रोन करके कोई कंपनी है जो कि 2.7 बिलियन डॉलर के आसपास इन्वेस्ट करेगी इंडिया में एज अ सेमीकंडक्टर या एज अ पैकेजिंग और असेंबलिंग और टेस्टिंग वगैरह, मार्केटिंग वगैरह में। ये बेसिकली यहाँ पे बनाएगी नहीं चिप्स को, असेंबल करेगी सेमीकंडक्टर्स को, उस चिप्स को, और टेस्ट करेगी उसको। और जो हमारी तीसरी है वो जो हमारी नेशनल कंपनी ही है टाटा, वो अब असम में जाके बेसिकली एक प्लांट का भी सोच रही है, उसने अनाउंस भी किया है अभी। क्योंकि जो असम में अभी इन्वेस्टमेंट आई थी, बहुत सारे जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उन सब ने बहुत सारा अनाउंस किया है कि हम असम में बेसिकली आने वाले 5 साल या आने वाले 10 सालों में ये चीज़ें निवेश करेंगे और उससे असम की इकोनॉमी में एक बड़ा सा बूस्ट दिखेगा। तो वहाँ पे टाटा भी अपनी ATMP फैसिलिटी सेटअप करेगा असम में, जो कि बेसिकली सेमीकंडक्टर पर ही आधारित होगी। ये भी क्या करेगी? ये भी टेस्टिंग एज अ टेस्टिंग प्लांट वहाँ पे काम करेगा। तो अभी हम बेसिकली उतना ज़्यादा US जितना हमारे पास बजट भी नहीं है, लेकिन हमारी सरकार इस चीज़ में पर्याप्त कोशिश कर रही है और हम आज नहीं तो कल इस चीज़ में आगे बढ़ेंगे। और मैं इसी के साथ इस जो लेक्चर है, इस लेक्चर को यहाँ पे समाप्त करता हूँ। और आप सबसे ये जानना चाहूँगा कमेंट सेक्शन में कि आप सब लोग मुझे बताएं कि आप सबका इसमें क्या पॉइंट ऑफ व्यू है सब चीज़ों को लेके, कि भारत को एज आ सेमीकंडक्टर सेक्टर में कहाँ पे होना चाहिए इस टाइम पे। क्या वो पर्याप्त तरीके से हमारी सरकार इस चीज़ को निवेश कर रही है, इस चीज़ को समझ पा रही है, या आपको इसमें कुछ और लगता है? तो आप वो भी हमें अपने कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताएं। अब मैं इसी के साथ आप सबसे लेना चाहूँगा अलविदा, और आप सबसे अलग फिर से मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत। ये 5 जनांचे पूछे, 5 है तो